कहाँ तुमसे सवाल में गलती किए थे, बात पकड़ लिया ना। तो अब आगे चलें, बोलो बच्चा, आगे चलें, बोलो जल्दी, बोलो आगे चलें। हेडिंग डालो आयतन प्रत्यास्था गुणांक, हेडिंग डालो आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। बच्चा सवाल पे फोकस करो और जितने भी सवाल मैं बता रहा हूं उसको फोकस, एक नोट बनाओ, एक्स्ट्रा नॉलेज रखो। फिजिक्स का हर एक कोना, हर एक कण छान मारो बच्चा, कहीं से एक भी सवाल तुम्हारा बहकना नहीं चाहिए। तो हेडिंग डालो बच्चा आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जरा ध्यान देना, आयतन प्रत्यास्था गुणांक किसे कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पर छोटी सी बात बोल दे रहा हूँ, आयतन प्रत्यास्था गुणांक को बच्चा B से प्रदर्शित करेंगे तो B बराबर होगा आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृति, आयतन विकृति। चलो ध्यान दो, होगा क्या, कैसे होगा। एक पात्र ले लेते हैं, ठीक, और उस पात्र में पानी भर लेते हैं। कहाँ भर लेते हैं बच्चा, पानी, ठीक, पानी भर लेते हैं। पहले फिलहाल पात्र को खाली छोड़ते हैं, एक पात्र लेते हैं, उस पात्र को खाली छोड़ते हैं। और इधर एक बच्चा, मान लो यह कोई वस्तु है भी आयतन की, किस आयतन की, भी आयतन की एक वस्तु है। आप इसको उठाकर इसके अंदर डाल दिए, इसके अंदर क्या की, डाल दी, जिसका आयतन क्या था बच्चा, भी, डाल दी। अब इसमें ऊपर से पानी गिराने लगे, क्या गिराने लगे बच्चा, पानी, क्या गिराने लगे बच्चा, पानी। जब पानी गिराएंगे तो यह जो अंदर वस्तु रखी गई थी भी आयतन की, अब यह जैसे ही इसमें पानी गिराओगे यह वस्तु के में आकृति और आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी ये जो वस्तु है आप इसे यह कुछ इस प्रकार से दिखेगी, यह छोटा आकार में हो जाएगी, जो आयतन में कमी कर लेगी, आयतन में क्या कर लेगी बच्चा, कमी कर लेगी। इस कमी को डेल्टा भी बोला जाएगा, माइनस के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है बच्चा, क्योंकि जब पानी को अंदर गिराओगे, पानी में को पात्र में इस वस्तु को रखकर इसको गिराओगे पानी को बच्चा, तो यह पानी इस पर प्रेशर लगाएगी, इस पर दाब लगाएगा, दाब लगाएगा, दाब लगाएगा, दाब लगाएगा, दाब लगाएगा, दाब लगाएगा, दाब यानी पी चाचा को लगाएंगे। जब पी चाचा इस पर लगेंगे तो पी चाचा मजबूत है, दाब है बच्चा, इसके आयतन को तुरंत पचका देगा, कम कर देगा। तो यानी जैसे ही कम होगा चचा के कारण तो यह आयतन में माइनस डेल्टा का हो जाएगा भी। माइनस का मतलब हो रहा है कमी, डेल्टा भी। यह आयतन में क्या होगा बच्चा, कमी। यह प्रारंभिक आयतन और यह बच्चा क्या है, यह बोलो क्या है, दाब के बाद आयतन में कमी, आयतन में कमी। बात पकड़ में आ रही कि नहीं, बोलो ध्यान दो। पहले एक पात्र खाली था, उस पात्र में एक भी आयतन की वस्तु रखे, भी आयतन की क्या रखे हम, वस्तु। जैसे ही भी आयतन की उसमें वस्तु रखे हैं, अब उसके बाद उसके अंदर पानी गिराने लगे, क्या गिराने लगे बच्चा, पानी। जैसे ही पानी गिराएंगे वैसे ही इस आयतन, इस वस्तु का आयतन में क्या होगा, कमी होगा, आयतन में क्या होगा, कमी होगा। कमी किस प्रकार का होगा, माइनस डेल्टा भी का हो जाएगा, यानी आयतन घट जाएगा। इसे दाब के कारण पानी के द्वारा इस प्रकार लगेगा बच्चा, दाब लगेगा। तो बच्चा ध्यान दो, आयतन में कमी डेल्टा भी बटे में प्रारंभिक आयतन। बच्चा कुछ इस तरह दिख रहा है, कहाँ, डेल्टा यल बटे में यल, इस तरह दिख रहा है, कहाँ, बोलो, इसी तरह दिख रहा है ना। लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई, आयतन में कमी, माइनस क्या करा है, आयतन में कमी बटे में आयतन। यह बराबर किसके होता था, बोलो, विकृति के। यह भी बराबर किसके होगा, अब विकृति के। लेकिन यहां पर विकृति कौन सी विकृति होगी बता, आयतन विकृति। कौन सी विकृति होगी, आयतन विकृति। बोलो बात क्लियर, बोलो। प्रतिबल,
आयतन प्रतिबल बराबर वही होगा बच्चा जो दुनिया जानती है, जो दुनिया जानती है, जो दुनिया जानती है। दुनिया आयतन प्रतिबल एफ बटे में ए जानती है। एफ बटे में क्या जानती है? ए जानती है। बात क्लियर है ना? दुनिया ये जानती कि आयतन प्रतिबल एफ बटे में क्या है? ए। तो अब बोलो बच्चा बी बराबर आयतन प्रतिबल एफ बेटा में ए हो जाएगा, आयतन विकृति माइनस डेल्टा बी बटे में क्या हो जाएगा? बी। भैया गौर फरमाओ, थोड़ा सा चूंकि प्रेशर पढ़े हो, थ्रेशर पढ़ रहे हो, यहाँ पर प्रेशर हो रहा है, दाब लग रहा है, पानी द्वारा क्या लगाया जा रहा है? दाब। दाब बराबर पढ़े हो 8 में, पी बराबर एफ बटे में ए पढ़े हो ना? पी बराबर एफ बटे में ए, पी बराबर एफ बटे में ए। तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं पी चाचा को, पी बटे में माइनस डेल्टा भी बटे में बी होगा। अब बच्चा ध्यान दो, भी चाचा कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। तो b बराबर क्या होगा बोलो? p गुणते भी बटे में माइनस डेल्टा। यह आयतन प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र बन जाएगा। बोलो, अगर p को खोलोगे बच्चा, तो p को खोलोगे तो यही कुछ बनेगा इस प्रकार से। अगर p को खोल दोगे तो b बराबर p गुणते f गुणते भी बटे में माइनस डेल्टा भी गुणते a, यह भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दाब की बात हो रही है, दाब की बात हो रही है। तो यहाँ पर आयतन प्रत्यास्था गुणांक किसे कहा जाएगा, इसकी बात हो रही है। चलो शिवांगु बताओ, खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का परिभाषा बताओ। आयतन प्रत्यास्था गुणांक, बैठ जाओ। समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हमसे जानो बच्चा क्या कह रहा हूं मैं। ये बोला हूं, एक खाली पात्र लिया था जिसमें एक भी आयतन की वस्तु रखा। जैसे भी आयतन को वस्तु को रखकर उसके अंदर पानी गिराए, कहाँ गिराए भैया? पानी गिराए। जैसे ही पानी गिराए, ऐसे ही यह पानी भी आयतन वाली वस्तु पर, भी आयतन वाली वस्तु पर, भी आयतन वाली वस्तु पर, भी आयतन वाली वस्तु पर दाब लगा दिया। क्या लगा दिया? दाब। जैसे ही दाब लगाया वैसे ही इस भी वाली आयतन में जो है कमी आ गई, वह कमी आ गई डेल्टा भी की, दाब के कारण। तो बच्चा अभी तुमको बताए माइनस डेल्टा भी बटे में भी इसके जैसा लग रहा था, तो यह विकृति है, तो इसको भी आयतन विकृति बोलोगे। यह जो डेल्टा भी है बच्चा ना, यह बता रहा है कि आयतन में कमी बता रहा है। आयतन में क्या बता रहा है? कमी बता रहा है। बात समझ में आ रही? आयतन में क्या बता रहा है? कमी बता रहा है। और यह प्रारंभिक आयतन है, तो इसे आयतन विकृति बोल देंगे। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृति, बी बराबर एफ बटे में ए। इसको एफ बटे में ए को प्रेशर मान लिया, क्या मान लिया? प्रेशर, धरा वाला थ्रेशर जिगे ने जेल में। तो बी बराबर पी बटे में डेल्टा माइनस डेल्टा भी। ऊपर नीचे करोगे बच्चा तो यह कुछ बनता हुआ दिखेगा। अपने से लिख सकते हो, बोलो। तो इसको मिटाएं, चलो मिटाएंगे नहीं, इसके फार्मूला के साथ सूत्र डेरिवेशन करते हुए चित्र के साथ बनाओ। चलो सवाल देखो क्या है, लिखो। तांबे के एक ठोस घन का एक किनारा है, जिस किनारा है जो 10 सेमी लंबाई का है, 10 सेमी लंबाई का है। तांबे का एक घन है, ठीक है, जो एक किनारा है, किनारा मतलब चारकोना है, जो 10 सेमी का है। इस पर 7 गुणते 10 के पावर 6 पास्कल का दाब लगाने पर, पास्कल का दाब लगाने पर इसके आयतन में कमी क्या होगी? 7 गुणते 10 के पावर 6 पास्कल का दाब लगाया जा रहा है, तो इसके आयतन में कमी क्या होगी? इसके आयतन में कमी क्या होगी? हो गया। जबकि इसका तुम सब कहाँ जा रहे हो? जबकि इसका
आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक 140 गुणित 10 के पावर 9 पास्कल है। ना समझ में आया? क्या कह रहा है कि समझो एक घन है, घन यही ना होता है, समझो क्या कह रहा है कि घन देखो ये होता है, यही घन होता है जिसके चार कोना हो, चार कोण बोल रहा है, और प्रत्येक कोण क्या लंबाई का है 10 10 10। फिर कह रहा है कि इसी किसी पात्र में डाल रहे हैं, जैसे ही डालेंगे बच्चा उसमें जल भी डालने के लिए कर रहा है, तो जल जो जल है इस पर दाब लगा रहा है कितना 7 गुणित 10 के पावर 6 का। तो इसके आयतन में जो कमी हुई है उस कमी को क्या करना है बताना है, उस कमी को क्या करना है बताना है। जबकि इसका आयतन प्रसार गुणांक कितना दिया है 140 गुणित 10 के पावर 9, और घन की बोल रहा है भुजा 10 सेमी की है। कितनी सेमी की है भुजा? तो बच्चा बताओ पहले एक भुजा थी इतने की, तो इसका आयतन पता है नहीं, तो हम घन का पहले क्या निकालेंगे आयतन। बोलो घन का आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? तो लिखो V बराबर चलो आगे लगाओ। एक बटे 20 भाग दोगे तो ठीक है, इतना आया है ना भैया? सही है? हाँ नहीं लगाया बच्ची, थोड़ा सा मिस्टेक की हो। यह कै सेमी को बोला है? सेमी दिया है ना, तो ये जो वैल्यू निकलेगी वह किस में निकलेगी? सेमी में ना। तो चूंकि सेमी में तो करना नहीं, किस में करना है? तो मीटर में करने के लिए 100 से क्या कर दोगे भाग, तो यहाँ V बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ पर जहाँ 1000 लिखो यहाँ पर क्या लिखोगी 10 लिखोगी, क्या लिखोगी 10 लिखोगी, क्या लिखोगी 10। जब 10 लिखोगी तो यह 10 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, होगा। आप इसको बच्चा आगे बढ़ाओगे तो 7 गुणित 10 के पावर 7, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9, बेटा में 140, तो ये काटो 20 आएगा, राइट। यह करोगे बच्चा तो कितना आएगा बोलो, ऊपर कर लेते हैं -2 आएगा, 10 के पावर -2 बटे में 20। तो या तो इसको नीचे लिख सकते हो ना, तो 1 बटे में 20,000 हो जाएगा, ये न होगा, ये नीचे आएगा। तो समझ में आई बात, कहाँ गलती की हो? कराए घन है उसको डाला जा रहा है, तो उसके आयतन में क्या कमी आ रही? कमी डेल्टा V बराबर हमारा आ गया। क्या आया बच्चा? ये माइनस लगा लेना, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो जाओ, आओ बच्चा, चलो आओ आओ, अगला सवाल लगाओ।
चलो लिखो 4 मिमी भुजा के एक त्रिभुजाकार पदार्थ को किसी पात्र में डाला जाता है तो उस पर लगने वाला दाब 50 पास्कल का है। 50 पास्कल का है। 50 पास्कल का है। तो उस पदार्थ में होने वाले आयतन की कमी की गणना कीजिए, जबकि आयतन प्रसार गुणांक 10 के पावर -20 पास्कल है। 10 के पावर -20 पास्कल है। मार्कर सही से चलाओ, चल नहीं रहा है। चलो लगाओ। लगाओ। लग गया। त्रिभुज का आयतन का सूत्र होता है, त्रिभुज का आयतन होता है जी। हाँ, त्रिभुज का आयतन नहीं होता तो क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आधार इसमें कौन है? ऊंचाई कौन है? कैसी लगी? ऐसे ही IIT करवा लो। कहा था IIT पढ़ा खातिर तो ना सुना था। IIT पढ़वा तो दुनिया बदल जाएगी। तोरे समझवा जब पढ़ावत होकर हवा गुम हो जाएगी। जा बैठा, अरे क्या करवा। चलो बच्चा HW लिखो।
इसको बंद कर देते हैं। सवाल गलत है।